अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कोई दोस्त कह रहे थे कि ये जो ग्रीन स्क्रीन या कपड़ा आपको पीछे नज़र आता है हल्का हल्का सा, ये भी ठीक तरह से रिमूव होना चाहिए। असल में ये मैं इसे लगाना ही नहीं था चाहता, और मैं ये चाहता था कि इसे ठीक तरह से पहले दिन से ही रिमूव करूँ, लेकिन मेरे एडिटिंग स्किल अभी भी इतने अच्छे नहीं हो सके कि मैं इसे रिमूव करूँ ठीक तरह से। क्योंकि जब मैं ये कोशिश करता हूँ तो फिर मैं अपना आप भी आधा डिलीट कर देता हूँ, यानी रिमूव कर देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे फिर हल्का फुल्का इसे रखना पड़ता है। और अगर मैं इसे रिमूव कर भी दूं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि मेरी साइड के ऊपर ये ज़्यादा बुरा लगता है, साइड के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है, वो ठीक तरह से मुझसे रिमूव नहीं हो पाता। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको रहने देता हूँ, और बाकी आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ स्क्रीन के इसके ऊपर वो इमेजेस या वीडियो चलें जिसके ऊपर मैं बात कर रहा होता हूँ। वैसे तो ये भी हो सकता है कि मैं इसे लगाऊँ ना, और इसको लगाने की बजाय वॉलपेपर लगा लूँ, और अच्छा वो भी अच्छा नज़र आएगा। लेकिन मैं इसे इसलिए लगाना चाहता हूँ ताकि इसे रिमूव कर सकूँ, क्योंकि ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाती है, और इसे मैं आधा रिमूव कर भी लेता हूँ, और इसे रिमूव करने के बाद मैं वो तस्वीर लगा देता हूँ जो मैं चाहता हूँ मैं लगाऊँ। क्योंकि अगर तो मैं वॉलपेपर का इस्तेमाल करूँगा तो वो फिर रिमूव नहीं हो सकेगा। तो थोड़ा सा अभी आप कंप्रोमाइज़ कर लें क्वालिटी, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्वालिटी तो बेहतर हुई है, ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर ले। इंशाल्लाह इसे भी पूरा रिमूव करके ही छोड़ूंगा। मेरे पहले दिन से एडिटिंग स्किल अच्छे नहीं है, आज भी अच्छे नहीं है, क्योंकि मेरा ये टॉपिक ही नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखता चला जा रहा हूँ, अभी भी मुझे ये ठीक तरह से पूरा रिमूव नहीं हो पा रहा। तो पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों आखिरकार जो लाहौर का अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है रावी के ऊपर बनाया जा रहा है, जैसा कि आपको पता है, तो आखिरकार इसके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए बनाई गई थी, इसके अंडर ही काम का आगाज़ किया गया है, लेकिन FWO की जानिब से इस पर काम का आगाज़ किया गया है। क्योंकि अब जो अथॉरिटी बनाई गई है उसका काम तो असल में डिसीजन मेकिंग है, वो डिसीजन लेगी कि कहाँ क्या क्या करना है, लेकिन बनाने के लिए तो फिर कोई ना कोई कंपनी चाहिए थी, तो FWO से बेहतर तो कोई कंपनी मौजूद नहीं। तो इन्होंने आखिरकार काम का आगाज़ कर दिया। ये कोई तस्वीर आपके सामने भी आ रही होंगी, इसमें आप देख सकते हैं कि काम हो रहा है, और ये जो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ है जिनके ऊपर काम का आगाज़ शुरू कर दिया गया है, इसमें सर्वे किया जा रहा है, डिज़ाइनिंग की जा रही है। इसके अलावा मुख्तलिफ इक्विपमेंट रखने के लिए आपको पता है कि मजनूई तौर पर बिल्डिंग्स बना दी जाती हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वहाँ बहुत सारा मटीरियल आता है, वहाँ लोग भी बहुत सारे आते हैं, तो उन सबको एडजस्ट भी करना होता है, तो मजनूई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। तो अभी इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम का आगाज़ किया गया है, साथ में डिज़ाइनिंग वर्क भी शुरू है, और साथ में सर्वे भी हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। अब दोस्तों ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि क्योंकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो वो स्कैंडल ज़्यादा भी हो जाता है। तो वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर इसके स्कैंडल्स को सबको अलग रखकर देखा जाए और ये सोचा जाए कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ईमानदारी से और मुकम्मल मेरिट के ऊपर बनेगा, तो यकीनन फिर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट होती हैं जो घरों से रिलेटेड होते हैं या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होती हैं, असल में ये बड़ी ग्रोथ पाकिस्तान के लिए रखती हैं, और ये बड़ी ग्रोथ पाकिस्तान को देती हैं। इसलिए उम्मीद यही की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी जिसकी लिमिट कोई भी नहीं होगी। तो इस तरह दोस्तों इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम का आगाज़ हो चुका है। आगे जब इस पर मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो भी आपसे शेयर करूँगा। अब अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। तो ये भी दोस्तों कोई तस्वीरी आपके सामने आएंगी। ये आपके सामने असल में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लेटेस्ट तस्वीरें हैं, और ये वापटा कॉलोनी है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ा बहुत काम होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ मैं जाना चाहूँगा, और ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि कैबिनेट की जानिब से आखिरकार जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन था इस्लामाबाद के अंदर बनाया जाना था, और इसकी डिटेल कई बार मैंने आपसे शेयर की थी, वो इसे अप्रूव कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर हमें पीछे नजर आता है। चाहे वो टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हों जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं आ सकी, या चाहे बाकी मामलात को देख लिया जाए, तो पाकिस्तान के पास कोई अपने बड़े बड़े ब्रांड नहीं है इस वक्त टेक्नोलॉजी को लेकर। जबकि अगर हम साया मुल्क इंडिया को देख लिया जाए तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी काम किया है। वहाँ बहुत सारे ब्रांड बन चुके हैं, टेक्नोलॉजीज की कंपनीज बन चुकी हैं जो कि अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के ऊपर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों अगर तो इस टेक्नोलॉजी जोन की बात की जाए तो 120 एकड़ ज़मीन के ऊपर ये इस्लामाबाद के अंदर मुश्तमिल होगा, जिसे अप्रूव कर दिया गया है।
अब दोस्तों अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं, क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट मैंने शेयर की है ये तो चले बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, लेकिन अब इससे भी बड़ी डेवलपमेंट आपसे शेयर करता हूं। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से वर्ल्ड बैंक को इनवाइट कर दिया गया है कि ये पाकिस्तान, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बनने वाला जो रेलवे ट्रैक होगा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए पैसा फराहम करें। तो दोस्तों ये ट्राईलैटरल रेलवे वेंचर होगा पाकिस्तान का और इसके अलावा उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान का। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की ये कोशिश तो पूरी है कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ ट्रैक बिछाए जाएँ रेलवे के, ताकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो सके और एक्टिविटीज़ मजीद बढ़ें, टूरिज़्म में भी इजाफा होगा, एक कनेक्टिविटी के मंसूबे बन जाएंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि एक तो बड़ा मसला पाकिस्तान का या इन जैसे ममालिक का ये सामने आता है कि इनके पास पैसा मौजूद नहीं होता। अगर अफगानिस्तान उज़्बेकिस्तान को भी देख लिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी कंट्रीज तो नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा मसला आता है वो आता है सिक्योरिटी का। तो पाकिस्तान की तो सिक्योरिटी वाइज अगर सिचुएशन देखी जाए तो बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने ये मनसूबा मुकम्मल करना है अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ, आगे उज़्बेकिस्तान की सिक्योरिटी भी अच्छी है क्योंकि वो कोई इतना फेमिलियर कंट्री नहीं है, कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स के अंदर उसका इतना रोल नहीं है जितना कि पाकिस्तान का बनता है इस खित्ते के अंदर, इसलिए उनकी वहाँ जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो भी इतनी ख़राब नहीं। जबकि अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो आपको पता है कि वो इंटरनेशनल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है और वहाँ के जो हालात हैं वो भी हमारे सामने ही हैं। इसलिए ये मनसूबा मुकम्मल करने के लिए पैसों के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, जिसमें सिक्योरिटी आ जाती है और बहुत कुछ आ जाता है। तो यहाँ अब वर्ल्ड बैंक को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनवाइट कर दिया है कि भाई आप आएँ और पैसा इन्वेस्ट करें। इसमें दोस्तों अगर तो इस प्रोजेक्ट की कास्ट को देखा जाए तो ये 4.8 अरब डॉलर होगी और ये बहुत बड़ी अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का मंसूबा देखा जाए जो कि रशिया के साथ होगा, ये बहुत सस्ता है, कोई 2 से 3 अरब डॉलर के बीच। तो यहाँ भी अभी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट अभी पाकिस्तान को दरकार है। इसके अलावा एक और मंसूबा हमारे सामने आ रहा है जिसमें तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का रेलवे लिंक शामिल है, तो वहाँ भी पाकिस्तान को पैसे दरकार है। इसके अलावा मुल्क के अंदर और भी बहुत कुछ करना है पाकिस्तान ने जो कि अरबों डॉलर का होगा, और हमारा जो IMF का प्रोग्राम था वो भी 6 अरब डॉलर का था। तो मतलब ये है कि जितना ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट है ये पैसे पाकिस्तान खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से असल में उज़्बेकिस्तान के डेलीगेशन की जानिब से मुलाकात की गई थी और इसमें इनके बड़े बड़े लोग शामिल थे, जिसमें ट्रेड के मिनिस्टर शामिल थे, जिसमें ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर शामिल थे। तो इस तरह मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर वज़ीर आज़म से मुलाकात की गई। तो उसके बाद वज़ीर आज़म की जानिब से ये प्लान पेश किया गया और इसमें वर्ल्ड बैंक को भी कहा गया कि भाई आकर आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि वर्ल्ड बैंक या कोई और इस तरह का अदारा पाकिस्तान की मदद ना करे और पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर ले। तो क्योंकि पैसों की ज़रूरत है इस प्रोजेक्ट के अंदर तो वो वर्ल्ड बैंक ही कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि ये भी आप जानते ही हैं कि क्योंकि उज़्बेकिस्तान हो या बाकी इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ हो, ताजिकिस्तान हो या बाकी कंट्रीज़ हो, इन सबको रास्ता चाहिए ग्वादर का। तो रेलवे लिंक अगर बन जाएगा तो यकीनन ग्वादर तक पहुंचना आसान हो जाएगा, ट्रेड में बहुत सारा इजाफा होगा और जो ट्रांजिट रूट के किराए होंगे वो तो पाकिस्तान को ही मिलेंगे, क्योंकि पोर्ट तो ये पाकिस्तान की ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान के लिए ये तमाम प्रोजेक्ट बड़ी अहमियत के हामिल बन जाती हैं और पाकिस्तान को ये बहुत ऊपर उठा सकते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर सकती हैं ये मंसूबे। अब दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ओवरऑल ये मंसूबा बनेगा कितना और कितनी लेंथ होगी इसकी। 573 किलोमीटर का ये लॉन्ग रेलवे ट्रैक होगा। इसके अलावा 27 रेलवे स्टेशन बना दिए जाएंगे, कोई 912 डिफरेंट स्ट्रक्चर और 7 टनल्स भी इसके अंदर आ जाएंगी। इसका अगर शॉर्टेस्ट रूट में आपको बताऊं तो ये पेशावर से शुरू होगा, इसके बाद काबुल तक जाएगा और इसके बाद काबुल से आगे मज़ार शरीफ से उज़्बेकिस्तान की तरफ जाएगा। तो ये इसका एक शॉर्टेस्ट रूट बनता है, लेकिन इसके अलावा और भी रूट इसके बन सकते हैं, क्योंकि जब अफगानिस्तान तक बात आ जाती है तो अफगानिस्तान आपको पता है कि एक लंबी सरहद पाकिस्तान के साथ रखता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पेशावर तक चलेगा, ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का सूबा वहाँ से भी कनेक्ट किया जा सकेगा मनसूबा, लेकिन ये मैंने आपको शॉर्टेस्ट रूट इसका बता दिया। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में उस बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।